जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। छांगुर की कोठी अब मलबे के ढेर में तब्दील कर दी जाएगी। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी हुई इस कोठी में जो छांगुर बाबा है उस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक भिखारी की, एक फकीर की इतनी बड़ी कोठी, भीख मांगने का काम करता था ये। हिंदू लड़कियों के इसने रेट कार्ड तय किए हुए थे, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़की के लिए 16 से 18 लाख रुपए, सिख लड़की के लिए 16 से 18 लाख रुपए, अन्य पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए। तो देखिए, जातिवाद भी ये फैला रहा था छांगुर बाबा। और देखिए, पूरा का पूरा जो इसका साम्राज्य है वो सोलर पैनल पर चलता था। पूरी छत पर इसने सोलर पैनल लगवा रखे हैं, जो लाखों करोड़ों का पूरा ये सिस्टम होता है। और देखिए कितनी बड़ी जगह ये है, गुंबद बनाए हुए हैं इसने, पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है। 3 एकड़ से ज़्यादा में इसकी ये प्रॉपर्टी जो इसने कब्जा करके भीख मांग करके बनाई थी, और फिर भीख मांगते मांगते कार्रवाई की। और उसके बाद देखिए, यहाँ से शुरुआत होता है अवैध मकान की शुरुआत होती है, जो 2 साल पहले बनाया गया था। और ये मकान आरोपी जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे, लेकिन वो ना माना। कई नोटिसेस आए प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया। और उसके बाद ये देखिए, जरा टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूँ, और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो अवैध मकान है ये कितने बीघे में बना हुआ है, कितने एकड़ में बना हुआ है। और जब गाँव वालों से हम बात करते हैं तो ऑन कैमरा तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर बोलते हैं कि 2 साल पहले किस तरीके से इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया, ये समझ में आता नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। और ये जो पीछे घर का हिस्सा है उसके पीछे एक मज़ार है, और इसी मज़ार पर लाकर जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे तो उसका माथा टकवाता था। और इसको लेकर भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। हालांकि जो गांव वालों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चांद बाबा का मज़ार है ये, और ये कई साल पुराना ये मज़ार है। तो एक बार बुलडोज़र की कार्रवाई दिखाइए। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि बुलडोज़र की कार्रवाई दिखाएं, और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक बार फिर से नीचे की तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे, नीचे की कमरों की, क्योंकि हलचल बहुत ज़्यादा नीचे है। काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। अब मैंने आपको टॉप एंगल का शॉट दिखाया, टंकियाँ दिखाई कि किस तरीके से पानी की टंकियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग विजिट करते थे आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से मिलने के लिए, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये तमाम इंतजाम किए गए थे। और ख़ासतौर से आरोपी छांगुर बाबा जो हैं वो उन लोगों को पैसे काफ़ी ज़्यादा तादाद में। ये देखिए, हम उसके टॉप फ्लोर यानी छत से अब सेकेंड फ्लोर की तरफ आगे जाते हुए, और ये सेकंड फ्लोर की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये एक एक कमरे का अंदर का डिटेल में हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आलीशान सोफे वगैरह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखते रहिए आप। ये तमाम तस्वीरें आमतौर पे जो कॉर्पोरेट्स में नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाह लाखों में होती है हर महीने, वो भी इस तरीके के आलीशान मकान नहीं बना पाता है। जरा विजय कमलेश, जरा आप जल्दी आइए यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फायर सर्विसेज, यूपी फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, और हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से हम आपको यहाँ पर कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर देखिए, बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। और ये गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हुए हैं। ड्रोन से भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऊपर से निगरानी रख रहे हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उन्हें शांति मिल रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से सबको मालूम था यहाँ पर कि यह अवैध कमाई से बनाया गया है, जिस तरीके से पुलिस के बयान लगातार आ रहे थे कि 40 अकाउंट्स में विदेशों से जो पैसे आए वो 106 करोड़ का आए हैं। जरा मैं आपको यहाँ की अंदर से जरा तस्वीरें दिखाऊं। जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, जो फायर सर्विसेज के जवान यहाँ पर तैनात है, ये गैलरी है, फर्स्ट फ्लोर की ये गैलरी है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर की ये गैलरी है, और ये भी कितना स्पेसियस है आप देखिए। और इस गैलरी से हर कमरे से जो विंडो है वो खुला हुआ है, जंगला खुला हुआ है, हर तरफ ये गैलरी है। और इधर भी देखिए, पूरे घर में इस तरीके से गैलरी हर राउंड में बनाया गया है। यानी अगर कोई बाहर का व्यू लेना चाहे तो वो व्यू आराम से ले सकता है। ये हम इस वक्त छत पे थे, छत से आए सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से आए फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर के बाद सबीना जो है अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से आपको यहाँ पर
तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से और ये देखिए हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से स्थिति को दिखा रहे हैं और काफी गर्मी और उमस भी है वहां पर, और इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी गैलरी, अगर किसी आप छोटे मोटे शहर में जाएं तो एक जगह से दूसरी कॉलोनी में पहुंच जाएंगे आप इतनी दूर में। और यहां ये एक ही भिखारी छांगुर बाबा की ये संपत्ति है और इस भिखमंगे ने भीख मांग मांग करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसा तो कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे अवैध गतिविधियों में ये शामिल है। ड्रग रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने क्या क्या इसने अपने गोरख धंधे फैलाए हुए थे। बहरहाल अब इस पूरे साम्राज्य पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और राजगढ़ में नंदगांव में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों को पानी पानी कर दिया। यहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 13-14 साल पहले बनी छोटी पुलिया हर बरसात में अपनी औकात दिखा देती है। 1 घंटे की बारिश में ये डूब जाती है और स्कूली बच्चे कैसे आवाजाही कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। महिलाएं, बुजुर्ग सभी जान हथेली पर डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। और एक बार फिर सवाल कि स्कूल्स बंद क्यों नहीं हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली छात्राएं घुटने घुटने पानी में रास्ता पार करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर वही सवाल, स्कूल्स बंद क्यों नहीं हैं। नंदगांव, छोटा बैरसिया, लसूड़िया पाता और मवासा गांव के लोग हर साल इस मौत के रपटे से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन किसी तरह की सुध नहीं ले रहा। प्रशासन जागो, वेक अप, गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है और पानी बह रहा है, स्कूल्स बंद नहीं है। छात्र छात्राओं के साथ यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा राजगढ़ वालों, ये जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए बच्चे कैसे बहते पानी में जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं और पानी का बहाव इतना तेज़ है कि अगर ये झुंड बना कर न चलें तो शायद ये पानी उन्हें बहा ले जाए। और ये स्थिति राजगढ़ में है। पानी में से होकर स्कूल जाती छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं? क्या जिला प्रशासन आंखें मूंद कर चद्दर तान कर सो रहा है? जिसके बाद हम बहते बहते बचे उसमें। जो कल का वीडियो था आप ही का था क्या वो वीडियो? हाँ, वो उसमें हम ही थे। अच्छा, तो आप क्या मांग करने चाहते हो शासन से? हम मांग करना चाहते हैं कि पहले हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाए मौसम को देखकर। जी, मैं शासन प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस रोड से कम 5-6 गाँव के बच्चे 150 से 200 के बीच में स्कूल जाते हैं, सरकारी और प्राइवेट में करते हैं। उसमें बहुत जल्दी थोड़ा सा पानी गिरे तो ये नाला उफान पे आ जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि कभी भी उसमें कोई ऐसी भी बात हो जाती है, कोई अनहोनी की आशंका रहती है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पुलिया को ऊंचा किया जाए। राहुल विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? प्रशासन नींद में है, चद्दर तान के एसी चलाकर सो रहा है क्या? इतनी बारिश हो रही है, इतना पानी बह रहा है, स्कूल्स क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ पुल नहीं, वादे पत्थर के बने हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि 1 घंटे की बारिश में अगर स्कूली छात्राएं, बच्चे या कम से कम 100 से 150 प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट बच्चे जो वहाँ पे पार करते हैं, वहाँ के लोगों ने जब बताया कि इस प्रकार 3-3 फीट कभी 4 फीट भी होता है तेज बहाव में, कभी भी जब जल स्तर में ये निकलते हैं तो जान हथेली पे लेके निकलते हैं और कहीं भी प्रशासन शासन का इस और अभी ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ के प्रतिनिधियों से जो हमने बात की तो उनका कहना है कि इंजीनियर का कहना है कि अभी 2-3 साल तो भूल जाओ कि यहाँ पे कोई बड़ी पुलिया बनेगी। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद प्रशासन जागेगा या इसी प्रकार का ये जान जोखिम में डालकर रास्ता ये पार करते रहेंगे। लेकिन राहुल, सवाल ये भी है कि ठीक है आप मत बनवाइए, नई पुलिया मत बनवाइए, लेकिन ये जो पुलिया है ये जब तक इस्तेमाल करने लायक नहीं हो जाती तो स्कूल तो कम से कम बंद कर सकते हैं। क्या कह रहा है जिला प्रशासन? उन्हें जगह कर पूछिए एक बार। जिला प्रशासन की अभी तक कोई भी इस और प्रतिक्रिया नहीं हुई है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए। इसी प्रकार अभी तो बारिश की इनिशियल है, पूरे सावन में भी अभी बारिश होना है। अगर इस प्रकार बच्चे का स्कूली दौर शुरू हो गया है, अगर इसी प्रकार बच्चे 3-4 फीट और कमर बराबर पानी में रास्ता पार करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो जाए। नहीं, ये ठीक है, प्रशासन के लिए वो नई बड़ी बात होगी, लेकिन जिनके परिवार के साथ ये घटना होगी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें साथ साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल विजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सख्ती से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहाँ बगान